नमस्कार, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम जैसा कि हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो 1000 प्रश्नों की एक सीरीज है जिसमें हमने 2 क्लास कर लिए हैं। आज तीसरा क्लास जो भक्ति काल पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला से संबंधित है। और ये लगातार चलते हुए हिंदी साहित्य के सभी काव्य और गद्य से रिलेटेड सभी विधाओं से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी जिसमें हम 1000 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर अब तक आप हिंदी वात्सल्य के साथ नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सीधे हम प्रश्नों पे बातचीत करेंगे। तो प्रश्न हम देख सकते हैं, अब तक हमने 89 प्रश्न हल कर लिए हैं 2 वीडियो में। आज 90 नंबर का प्रश्न है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। ऑप्शन के तौर पे गार्षा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन द यानी कि डी हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है, जिसे 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का सीमांकन बताइए, जिसमें दिया है कि 1318 से 1643, 1388 से 1503, 1400 से 1600, 1360 से 1700। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सीमांकन किया है भक्ति काल का वो ऑप्शन ए में दिया है, जो 1318 से 1643 तक वो मानते हैं। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया। तो ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत। तो जो शंकराचार्य ने सबसे पहले किसी दार्शनिक आध्यात्मिक एक का निरूपण किया तो वो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। अद्वैतवाद का उन्होंने निरूपण किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। तो आपको याद होना चाहिए कि रामानंद जो हैं वो ऑप्शन बी यानी कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि नाभा दास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है। भक्तमाल, अष्टयाम, कबीर चरित्र बोध, कबीर परिचय। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि कबीर के संबंध में नाभा दास रचित कौन सी रचना में उनका उल्लेख मिलता है। तो नाभा दास ने भक्तमाल रचा है और इसी में कबीर का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न से हम ऐसे जुड़ेंगे कि ये प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, इसलिए हिंदी वात्सल्य को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियाँ किस संत कवि की है। आप ध्यान दीजिए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये सीधे केवल इतना ही लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी यूजीसी नेट में हूबहू सीधे सीधे पूछा हुआ प्रश्न है, या फिर किसी भी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पत्रों में ये लगातार पूछने वाला प्रश्न है। ये जो पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्ति है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया था। आप ध्यान दीजिए कि रीति काल में तो घनानंद और भी लोग हैं, लेकिन भक्ति काल में प्रेम के पीर रसखान, सूरदास, जायसी, कबीरदास में किसे माना गया है। तो इसका ऑप्शन बी जायसी को प्रेम का पीर कवि कहा गया। जायसी की जो रचना है वो पद्मावत है। अगला है कि किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है। रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य। तो आप ध्यान दीजिए कि रामानुजाचार्य भी हैं, विष्णु स्वामी भी हैं और वल्लभाचार्य जी भी हैं, लेकिन जो हरिदास निरंजनी है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक,
इनको हम वैष्णव प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति, पुष्टि भक्ति। तो दक्षिण में आलवार संतों में जो सबसे पहले भक्ति आई, जो माध्यम आया वो राम भक्ति है। वो आलवार जो थे वो वैष्णव के भक्त थे, यानी कि भगवान के अवतार लीलाओं में विश्वास करते थे, तो राम भक्ति उसमें आती है। अगला प्रश्न है कि किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो ब्रह्मचरित, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, वेणी संहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ होगा कि ब्रह्मचरित जो संस्कृत काव्य है वो पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख करता है। मसी कागज छुयो नहीं, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। कलम गह्यूं नहीं हाथ, यह पंक्ति किसकी है? आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये पंक्ति तो सीधे सीधे कबीरदास की है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के लेखक कौन है? मैंने ऊपर बता भी दिया कि पद्मावत जो है वो जायसी की रचना है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि आचार्य शुक्ल ने कुतबन को माना है। किसे माना है? कुतबन को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इसमें 8 कवियों का एक समूह है जो कि रचना करता है कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में, कृष्ण भक्ति के परिप्रेक्ष्य में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1565 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड किस भक्ति से है? सूरदास की जो भक्ति पद्धति है वो एक, आप देखिए, वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो आप ध्यान दीजिए कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया, इसलिए इनकी जो भक्ति पद्धति है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति से संबंधित है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक्का कह गए सबके दाता राम। आप ध्यान दीजिए कि गाँव में भी सबकी जुबान पे ये पंक्तियाँ रहती हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। दादू दयाल, लाल दास, मलुक दास और सुंदर दास ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है। तो ये जो पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुक दास की पंक्ति है। आप देखिए इसमें मेंशन भी है कि दास मल्लुका, लेकिन बस ऊपर की ये पंक्ति ही प्रश्न में पूछ ली जाती है कभी कभी, तो इससे भी आप याद करिए, अजगर करे न चाकरी ये मलुक दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि कबीर दास किसके शिष्य थे, यानी कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु वही थे जो तुलसी के भी गुरु थे, वो रामानंद जी हैं। चंदायन किस लेखक की रचना है? प्रश्न पूछ रहा है। दामोदर, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। तो चंदायन जो रचना है वो मुल्ला दाऊद की है। इसको लोरिकहा भी कहा जाता है, लोरिकहा इस रचना को कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? तो ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कल्लोल कवि हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस रामायण के आदि किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? आनंद रामायण, राघवोल्लास, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो रामायण का जो आदि स्रोत माना जाता है वो है वाल्मीकि रामायण, यानी कि ऑप्शन डी दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जानकी हरण। जानकी हरण के रचयिता के बारे में पूछ रहा है। कुमारदास, भवभूति, माधव भट्ट, धनंजय, इनमें से किसने लिखा था जानकी हरण? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ओ होगा, कुमारदास ने जानकी हरण लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी हैं? नानक पंथ, दादू पंथ, कबीर पंथ, इस्लाम पंथ। तो इसका जो सही उत्तर होगा रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास जो है वो दादू के चेले थे, यानी कि दादू पंथ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि रामलला नहछू किसकी रचना है? रामलला नहछू किसकी रचना है? ये रचना बहुत प्रसिद्ध है, आपके दिमाग में इसका उत्तर अब तक आ गया होगा जरूर से कि रामलला नहछू जो है वो
तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। विद्यापति का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में वाम भाग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? यानी कि आप भी अभी भी देखिए कि जब दंपत्ति बैठती है तो स्त्रियों को वाम अंग में स्थान दिया जाता है। तो ये जो विधान है वो आपको राधा वल्लभ, हरिदासी, निम्बार्क और वल्लभ में से किस में पूछ रहा है ऑप्शन के तौर पे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो निम्बार्क संप्रदाय में ऐसा मान्यता था। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। ये भी एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए बड़ा आसान प्रश्न है। तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु हैं तो रामानंद, निम्बार्क, शंकराचार्य। तो उसके जो दार्शनिक गुरु हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है। गीता, महाभारत, रामायण, भागवत। तो भक्ति का जो प्रस्थान ग्रंथ जिसे माना जाता है वो ऑप्शन 2 यानी कि भागवत को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे। तो आप ध्यान दीजिए कि इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो और कोई नहीं बल्कि कबीर ही लिखते हैं, जो यथार्थ पे टिकी हुई पंक्तियां हैं। इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्तन को कहा श्रीकरी सो काम, किस कवि की पंक्ति है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछने वाली पंक्ति है और ये पंक्ति जो है लगती है कि कबीर की है, लगती है कि किसी उग्र कवि की है, धर्मदास की होगी या फिर इस तरह की रैदास की हो सकती है, लेकिन ये पंक्ति जो है वो कुंभन दास की है। अगला प्रश्न है कि सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है। महाभारत से, विद्यापति की पदावली से, भागवत पुराण से, गीत गोविंद से। तो जो सूरदास का लीला वर्णन है वो ऑप्शन 2 में दिया हुआ भागवत पुराण से प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है। अब जब नहीं वाला प्रश्न आता है ना, तो नहीं वाले प्रश्न में आपको चारों दिए गए विकल्प के बारे में जानना बड़ा अहम हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, केशव दास दिया हुआ है। तो कुंभन भी हैं, सूर भी हैं, कृष्ण भी है, लेकिन केशव दास अष्टछाप के कवि बिल्कुल नहीं है। इसलिए केशव दास ही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में है। तुलसीदास की रचनाओं के साथ उसके भाषा को बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। खासकर विनय पत्रिका की भाषा से संबंधित प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो विनय पत्रिका कारण ये है कि तुलसीदास ने अपने अधिकतर रचनाओं में अवधि का प्रयोग किया है, लेकिन विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है, इसलिए ऑप्शन सी इसका ब्रज भाषा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है। रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया। तो केशवदास की रचना रामचंद्रिका भी है, रतन बावनी भी है, लेकिन जो लक्षण ग्रंथ के रूप में जिसे चिन्हित किया जाता है वो है ऑप्शन 2 में दिया हुआ कवि प्रिया है। तो कवि प्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें अपने होने वाले एग्ज़ाम के तक, यानी कि चाहे वो यूजीसी नेट का परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, सब में आपको हिंदी वात्सल जरूर मदद करता रहे नजर आएगा। 84 वैष्णव वार्ता की जो लेखक हैं गोकुलनाथ, नाभादास, युद्धनाथ, हरिराय में कौन से हैं। तो 84 वैष्णव की यह वार्ता जो है वो गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12वें रामायण किसकी रचना है। तुलसीदास, नरहरि, केशवदास, प्राणचंद चौहान। तो 12वें रामायण जो है वो तुलसीदास की ही रचना है, इसलिए ऑप्शन ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राणचंद चौहान का हनुमान नाटक है। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं
का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद, कंस निधन महाकाव्य, ध्वन्यालोक। अब ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे भी इसमें ऑप्शन दिए हैं जो बिल्कुल इसमें नहीं हो सकते, जैसे ध्वन्यालोक नहीं हो सकता, आनंदवर्धन की रचना। अब इन तीनों में से हमको देखना है कि कृष्ण के सरस क्रीड़ाओं का उल्लेख करने वाला कौन सा है। तो कृष्ण के सरस उल्लेख जो करता है वो गीत गोविंद है। गीत गोविंद जो जयदेव की रचना है। किसकी? जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरदास से संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो आप ध्यान दीजिए कि सूर सरावली ने इन्होंने लिखा, साहित्य लहरी ये लिखे, भाव प्रकाश इनकी रचना नहीं है। लेकिन 84 वैष्णव की वार्ता में गोकुल नाथ ने सूरदास के संबंध में जानकारी दी है, इसलिए इसका सही उत्तर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? प्रवृत्ति पूछ रहा है कि नामदेव किस मत के कवि हैं, किस मत के संत हैं। सगुण, नाथपंथ, निर्गुण, सूफी मन। तो नामदेव जो है वो बेसिकली आपके यानी कि निर्गुण वाद के रचनाकार हैं, संत हैं। बड़ी अच्छी लाइन आई है, बार बार हम बड़े उत्तर को लिखते हुए इसको कोटेशन के रूप में प्रयोग करते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पंक्ति किस रचनाकार की है? केशवदास, कबीरदास, रहीम और तुलसीदास। तो ये जो पंक्ति है वो तुलसीदास की है, रामचरितमानस की। कि जहाँ तुलसीदास के जब भी समन्वय की विराट चेष्टा को दिखाने के लिए हमें एकमात्र उदाहरण के रूप में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है इनके समन्वय के भाव को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा अवतारवाद का विरोध किया गया? ये तो आपको भी या फिर किसी भी ग्रेजुएशन के बच्चे को भी तुरंत भर में आ सकता है दिमाग में, अगर थोड़ा सा गंभीर होकर पढ़ा हो। तो वो संत काव्य धारा है जो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करती है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्या कृष्ण काव्य में, क्या सूफी काव्य में, क्या सगुण काव्य में, क्या निर्गुण काव्य में? कह रहा है कि विवाह जो है वो पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। तो वो बस किसमें किया गया है? सूफी काव्य के अंतर्गत किया गया है प्रेम विवाह का जिक्र। कृष्ण गीतावली का के रचयिता के बारे में पूछ रहे हैं कि कृष्ण गीतावली किसने लिखा है। तो होता क्या है कि कृष्ण का नाम देख के हम इन तीनों में उलझे रहेंगे, सूरदास, नंददास, मीराबाई में। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो तुलसीदास होगा, इसलिए ऑप्शन 100 इसका सही उत्तर है। प्रश्न है, ये 9वीं और 8वीं क्लास की लाइन है, पंक्ति में आती है कि या लकुटिया रुकामरिया पे राजती हुपुर को तज डारो, ताही अहिर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचारो। इस पंक्ति की रचना किसने की है? सूरदास, रत्नाकर, रसखान और नंददास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रसखान ने इस पंक्ति को लिखा है कि या लकुटिया रुकामरिया पे राजती हुपुर को तज डारो। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी कि पद्मावत रचना की भाषा क्या है? तो पद्मावत रचना जो 67 सर्ग में है कि 67 सर्ग कह रहे 57 में है, 57 सर्गों में विभक्त है। कहा मानसर चाह सुपाई पारस रूप यहाँ लगी आई। इसकी जो भाषा है वो ठेठ अवधी है, यानी कि पद्मावत की जो भाषा है वो ठेठ अवधी यानी कि अवधी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? हमने ऊपर देखा तुलसीदास की जो भक्ति भाव है वो दास्य भाव का है, लेकिन मीराबाई का जो भक्ति भाव है वो माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव मतलब कि वो कृष्ण को अपने पति के रूप में भी स्वीकार करती हैं। आगे पंक्ति दी हुई है कि जाके प्रिय न राम वैदेही। पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस रचना से उद्धृत है। तो ये जाके प्रिय न राम वैदेही, ये विनय पत्रिका से संबंधित पंक्ति है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल
कहा जाता है? सूरदास, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न और रसखान। अब ध्यान दीजिए कि ब्रज कोकिल के नाम पे बहुत लोग सूरदास को, रसखान को चूज करेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो सत्यनारायण कविरत्न, ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? पंडित कवि का मतलब विद्वान कवि। तो संत साहित्य में सबसे ज्यादा जो विद्वान कवि है वो अगर पढ़ा लिखा कहा जाए तो सुंदर दास, अगर विद्वता में कहा जाए तो दादू दयाल। इसके दो उत्तर हैं। दादू दयाल भी सही हैं और सुंदर दास सबसे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दादू दयाल भी पंडित कवि हैं। अब अगला है कि पंक्ति दिया है कि दुल्हिन गावहिं मंगलाचार्य। ये सीधे सीधे पूछता है, नेट की परीक्षाओं में भी मैंने देखा है, या फिर टीजीटी पीजीटी में भी इस तरह की पंक्तियां पूछते हुए मैंने देखा है, और ये सब के सब कबीर के पद से पूछे गए हैं। तो दुल्हिन दुल्हिन गायहु मंगलाचार्य कबीर की पंक्ति है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड है? ये आपको बखूबी पता होगा कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा अयोध्या कांड है। मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, किस कवि की है? तो ये जो मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी, ये मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावती से संबंधित पंक्ति है। इस तरह से हमने भक्ति काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक छोटी सी श्रृंखला के माध्यम से, एक छोटी क्लास के माध्यम से हमने समझा। आगे हम रीतिकाल पे बातचीत करेंगे। जुड़े रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ, क्योंकि हिंदी वात्सल्य हमेशा किसी भी तरह का परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सब में जरूर सहयोग का भागी बनने जा रहा है। आप ध्यान दीजिए कि ये जो जितने भी प्रश्नों को मैंने बताया, ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वन लाइनर है, लोग बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में वन लाइनर को भूल जाते हैं, इसलिए आप हिंदी वात्सल्य के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।